नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका दोबारा से फिर स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ज्यूमोर्फोलॉजी शुरू की थी और ज्यूमोर्फोलॉजी की भूआकृति विज्ञान की जर्नी हम लोगों ने शुरू की थी और उसमें हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ किया था। मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो लेयर्स हैं उनके बारे में बात की थी और क्रस्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें मेटल और कोर के बारे में हम लोगों ने दोस्तों बात की थी। दोस्तों आज जो इस जर्नी का अगला टॉपिक है वो है रॉक्स। रॉक मतलब चट्टाने। अब चट्टाने तो हम लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों जरूरी है ये जो जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं जिसकी टॉपिक की। ये तो जियोलॉजी का मतलब जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये जियोलॉजी का पार्ट है, बट ये ज्योग्राफी में क्यों पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इस पार्ट को, इस जो रॉक है, जो रॉक्स की चट्टानों की बात है, ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम जब लैंडफॉर्म बनेंगे, जब जो स्थलाकृतियां बनेंगी उनके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव चट्टानों का होता है और वही चट्टाने अलग अलग तरह से अपर्दन कर होता है, उनका अलग अलग तरह से अपर्दित होती हैं और उसी अपर्दन के हिसाब से वो लैंडफॉर्म बनते हैं और उन लैंडफॉर्म की स्टडी हम दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था दोस्तों, आज जो चट्टान है उसके बारे में बात करते हैं। चट्टान होती क्या है। चट्टान दोस्तों सभी के दिमाग में जाता है कि चट्टान बड़े जो हार्ड पार्ट है, बहुत स्ट्रोंग, जो बहुत कड़ी जो होती हैं वो चट्टानें होती है, जो कड़े पदार्थ होते हैं वो चट्टान होती है। जैसे हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो वो चट्टानें कहलाती हैं। बट दोस्तों रियलिटी में चट्टान, वास्तविकता में चट्टान हार्ड से लेके और बिल्कुल महीन मतलब मिट्टी तक जो है वो सारे के सारे चट्टान के पार्ट है। मतलब जो चट्टाने हैं वो कड़े भी हैं, मतलब हार्ड भी हैं और बिल्कुल मुलायम भी हैं। तो दोस्तों इसी जर्नी में हम आगे चलते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द कंपोज्ड ऑफ द रॉक। ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ द वन और मोर मिनरल्स। क्या लिख रखा है ये देखो आप, एक वर्ड है इसके अंदर, मिनरल्स। रॉक में बी हार्ड और सॉफ्ट एंड बी वेरिड कलर। अब ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, ये हार्ड चट्टान है और जो गैब्रो है और वो क्या है, मिल्की वाइट चट्टान है। मोर मतलब वो क्या बोलते हैं कि रंग में वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। और ग्रेनाइट है वो बड़ा स्ट्रोंग है। जैसे हम जो चाक देखते हैं, जो चाक हम इन बोर्ड से पहले अपने जो बोर्ड थे उन पे यूज करते थे, तो वो भी एक रॉक, एक चट्टान का ही पार्ट है। उसको भी हम चट्टान ही बोलते हैं। वो क्ले, एक मिट्टी से बना होता है, तो उस वो भी चट्टान है। मतलब अब हमारे पास क्या बात हुई कि रॉक चट्टान का मतलब चट्टान से भी परा है, ऐसी स्ट्रक्चर से है जो हार्डेस्ट से लेके सॉफ्टेस्ट तक, मतलब हार्ड से हार्ड मतलब कठोर से लेके मुलायम से मुलायम तक की जो संरचना है उसको हम चट्टान बोलते हैं। दोस्तों क्या रॉक इज नॉट हैव ए डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल एंड कंपोनेंट्स। दोस्तों इसमें एक बात आ रही है बार 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 बार, मिनरल्स। अब मिनरल्स की बात कर लेते हैं। ये मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स दोस्तों खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर चट्टानें बनती हैं। चट्टान की एक आपको मैं फोटो दिखाता हूं। ये इतनी सारी चट्टानें, इन चट्टानों के अंदर एक मेन बात, जो सबसे मेन बात है वो क्या है कि इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे हमारी खाने के अंदर अलग अलग तरह से प्रोटीन होता है, उसके बाद विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, और उससे अलग क्या होता है उसके अंदर फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद कार्बन होता है और जो ऑक्सीजन होता है। ये जो सब कुछ है ये के सारे मिनरल्स हैं। दोस्तों ये हम लोगों को मिलते कहाँ से हैं, हमारे खाने में ये कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों जो हमारा खाना है, हम जिस खाने को हम खाते हैं, वो जिन पेड़ पौधों से हम लोगों को प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रॉक के ऊपर, किसी न किसी मिट्टी के ऊपर उत्पन्न होते हैं, जिस मिट्टी के अंदर इन चट्टानों से वो मिनरल्स
उन पौधों में जाते हैं, उन पौधों के द्वारा हमारे अंदर आते हैं। तो ये एक सर्कल चलता रहता है जिसको एक मिनरल साइकिल भी बोलते हैं या खनिज चक्रण भी बोलते हैं। दोस्तों अब चट्टानों के बारे में और आगे पढ़ते हैं। चट्टान कितनी तरह की होती है? तो दोस्तों आप देखोगे पूरी क्रस्ट, क्योंकि हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था उसमें क्रस्ट के बारे में बात की थी। क्रस्ट जो सबसे ऊपर का पार्ट, जो अप्रोक्सीमेटली 8 से 40 किलोमीटर, ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने कि 8 से 40 किलोमीटर का जो ऊपरी पार्ट है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और फिर उसको दो भागों में बांटा था, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपर क्रस्ट की, ऊपरी भाग की, जहां पर हम रह रहे हैं। और वहीं पे वो चट्टानें होती, वहीं पे वो पर्वत हैं, वहीं पे वो पठार हैं, और यहीं पे हम लोग भी रहते हैं। यही है ना, हम लोग भी रहते हैं ही। इस ऊपरी भाग की बात करते हैं। यहाँ पे चट्टानों से पर्वत श्रेणियां बनी हुई है। अब ये जो पर्वत श्रेणियां हैं और जो मैदान है, इन सभी के पर अलग अलग तरह की चट्टानें हैं। तो कितनी तरह की चट्टानें हो सकती हैं? अगर ऐसे देखा जाए, बेसिकली इनको तीन भागों में बांटते हैं। तो एक सबसे पहली कौन सी चट्टानें होती हैं? अग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। सेकंड कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब अग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टान। दोस्तों बेसिकली जो हमारा पूरा क्रस्ट है, जो हमारी जो ऊपरी पट्टी है, उसके ऊपर तीन तरह की चट्टानें हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक एक को अलग अलग। अग्नेय चट्टान। अग्नेय, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि अग्नेय का मतलब होता है आग। जो चट्टान आग से मिलती है, ये जो चट्टान हमें आग से बनती है। अब ये आग से क्या बनता है? आग से तो जो चीजें हैं वो नष्ट होती, बट पर क्या आग से बनती हैं? हम लोगों ने पीछे देखा था पिछले लेक्चर में, और उससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वोल्केनो की। तो जो ज्वालामुखी है उसके अंदर से आग निकलती है, और उसके साथ साथ जो लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड जब इकट्ठा होता है कहीं भी, वो लावा जो इकट्ठा होता है, और उस लावा से जो चट्टानें बनती हैं दोस्तों, उनको अग्नेय चट्टान बोला जाता है या फिर इग्नियस रॉक बोला जाता है। उसके बाद ये इग्नियस रॉक हैं, ये चट्टानें भी आगे सब डिवाइड हो जाती हैं, आगे फिर अलग अलग पार्ट पे होती हैं। हम लोगों ने देखा था क्रस्ट, ये जो क्रस्ट का पार्ट था, ऊपरी क्रस्ट जो 8 से 40 किलोमीटर थी ना, उसमें, और हम लोगों ने पढ़ा था एक एस्थेनोस्फेयर, पढ़ा था ना, ये क्रस्ट थी, इसके दो पार्ट थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये मेटल का एक अपर पार्ट है, और इस मेटल के अपर पार्ट के इन दोनों को मिलाकर लिथोस्फेयर बोला जाता था। इसको लिथोस्फेयर बोला जाता था। और इस लिथोस्फेयर के नीचे जो एक एरिया था, नीचे एक एरिया था, एक एरिया था, इस एरिया के अंदर पिघली हुई चट्टानें थी ना, यहां पे पिघली हुई चट्टानें थे, जिसको क्या बोला था हम लोगों ने? एस्थेनोस्फेयर। मतलब यहां से जो मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, और जब ऊपर जाके यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर जाके, यहाँ पर और यहाँ पर, जब ये ठंडा होता है, तो इनसे जो चट्टानें बनती है दोस्तों, वो अग्नेय चट्टान बनती है। अब देखो, ये जो यहां से लेके और यहां तक जो लावा था उसने यात्रा की, मतलब नीचे से जब ऊपर गया, तो जरूरी नहीं है ना कि सारा के सारा जो लावा था, सारा का सारा जो मैग्मा था, वो सारा ही ऊपर पहुंचा हो। कुछ मैग्मा तो यहाँ पे भी रहा होगा, मतलब कोई छिद्र यहाँ आ गया हो तो इसके अंदर चला गया, बट आगे ये छिद्र ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है। कोई यहाँ पे चला होगा, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक, और कुछ लावा ऊपर चला गया होगा। तो जो ऊपर जो चट्टाने लावा के कारण ठंडी हुई, तो उसको बाह्य मतलब बाहरी अग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जो चट्टाने पृथ्वी के अंदर मतलब क्रस्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर ठंडी हुई दोस्तों, उसको आंतरिक
या इंटरनल एग्नियस रॉक बोलते हैं, आंतरिक अग्नेय चट्टानें बोलते हैं। अब इनकी फर्दर क्या विशेषताएं हैं, अब देखो, जो चट्टान मतलब यहां लिथोस्फेयर जो सबसे नीचे जहां से लावा यहां से निकल के यहां पे पहुंचा, हमारी इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट को पार करके यहाँ पे जब ये जमना शुरू हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जब जमेगा तो यहाँ पे जल्दी से जमेगा ना। क्यों जल्दी जमेगा, क्योंकि बाहर है, हवा चल रही है, बाहर ठंडक है, बट अंदर तो बहुत गर्मी है ना। जब ये बाहर जमता है, जब क्रस्ट के ऊपर जमता है, जब धरती जब जहां पर हम रहते हैं वहां पे जब जमता है, तो जो चट्टानें बनती हैं उनके जो रवे होते हैं, उनके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल दोस्तों बहुत छोटे होते हैं। उसके छोटे होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो लावा है हवा के, एयर के, वाटर और भाई ह्यूमिडिटी के कारण ये जो लावा है ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और जब जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसके कारण इसके रवे छोटे होते हैं, और जिसके कारण ये चट्टान है वो कमजोर भी होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी इसके अंतर, जो यहां पर जो लावा इकट्ठा हुआ था, तो ये वाला लावा यहाँ पे हवा नहीं लग सकती, यहाँ पे पानी नहीं है। और आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पढ़ा था कि नीचे की तरफ जब खोदना शुरू करते हैं तो नीचे की तरफ तापमान बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे तो तापमान बहुत कम है, नीचे जाते हैं तो तापमान बहुत ज्यादा है, और नीचे से लावा भी आया था तो इसका तापमान और भी ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे जो जमेगा वो बहुत धीरे धीरे जमेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो चट्टान बनेगी, ये वाली जो चट्टान बनेगी, इनके जो रवे होंगे, इनके जो क्रिस्टल होंगे दोस्तों वो बड़े होंगे। और जिस भी चट्टान के क्रिस्टल बड़े होंगे दोस्तों वो चट्टान हमेशा ही कठोर मतलब हार्ड और हार्डेस्ट बोल सकते हैं, हार्डेस्ट और कीमती होगी, महंगी होगी, क्योंकि इसको निकालने के अंदर, इसको खुदाई में भी सरकार के या फिर किसी व्यापारी के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, जिसके कारण इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। अब ये देखो, इनके जो रवे हैं दोस्तों, इनके जो रवे हैं, ये रवे बड़े हैं, दिख रहे हैं ना, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो, ये देखो कितने बड़े हैं ना, यहां पे देखो, ये सीधे सीधे हम लोगों को दिख रहे हैं। और ये वो ग्रेनाइट है जो हम हमारे किचन के अंदर या हमारे घरों के अंदर यूज करते हैं। तो ये जो ग्रेनाइट है ये कहां पे बनता है, पृथ्वी के अंदर, जहां पे धीरे 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 ठंडा होता है। अब ये वाला देखो, इसमें हम लोगों को रवे दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बने तो हुए हैं, बट क्या है कि बहुत छोटे छोटे बने हुए। ये देखो, ये कितने छोटे छोटे बने हुए है ना, ये देखो, ये इतने छोटे छोटे बने हुए। तो दोस्तों जो बाहर जो जिस तरह की चट्टानें बनती है उसको बाहरी चट्टान या फिर बाहरी आग्नेय चट्टान, और जो अंदर बनती है उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान। इस फोटो से आपको मतलब इस पिक्चर से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टल किस प्रकार के बनते हैं और क्यों महंगी होती है, क्योंकि ग्रेनाइट, ये वाला ग्रेनाइट हमेशा महंगा मिलता है ना आपको। तो इसको, ये ग्रेनाइट हो गया, डायराइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें आंतरिक चट्टानें हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जो अग्नेय चट्टान है, जो आंतरिक चट्टानें हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रवे बड़े बड़े हैं। इस देखो, इस फोटो में और भी अच्छे से क्लियरिटी है। ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक जितने भी हैं, ये जो ब्लैक है, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये जो ब्लैक, ये सारी इंट्रूसिव अग्नेय चट्टान या आंतरिक चट्टानें हैं, आंतरिक अग्नेय चट्टान। बाहर वाली जो चट्टान, बाहर जो चट्टानें जमती हैं उनका और फोटो मैं दिखाता हूं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाली चट्टान,
आप लोगों ने देखा होगा ये वो वाली चट्टान है जिसका यूज हम सड़क निर्माण में करते हैं। तो जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या फिर आप कभी रेलवे फाटक पे गए होगे तो वो जो पटरी पर जो पत्थर पड़े होते हैं, ये वो वाली चट्टान। बेसाल्ट, टफ, पमिका आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्सिव इग्नेस रॉक। ये इतनी ज्यादा अवेलेबल है और इसीलिए ये ज्यादा सस्ती है, इसीलिए हम रोड पे इसका यूज करते हैं। आपने कभी रोड पे ग्रेनाइट तो यूज नहीं किया होगा ना ही कहीं पर देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा है और वो बहुत कम मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट चट्टान कौन सी है अपनी? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है जो सेडिमेंट से या फिर जो परतों के अंदर जमती है, या फिर सेडिमेंट रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? एक को बोलते हैं, सबसे पहले अवसादी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक होगी मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान, और सेकंड क्या होगी? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री, द वर्ड मींस सेडिमेंट्री इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे रेत कणों से, या फिर धूल से, मतलब वायु से, और सॉरी जल से, या फिर इमानी के कारण, या फिर अपरदन या निक्षेपण के कारण जो चट्टानें बनती हैं, उसको दोस्तों हम सेडिमेंट रॉक बोलते हैं। अब ये सेडिमेंट रॉक है, होती कौन सी है भाई? सेडिमेंट रॉक है तो हाँ, इसकी खास बात और बताता हूं। जैसे ही हम लोगों ने अग्नेय चट्टान पढ़ी, अग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है कि वो पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली चट्टान है, क्योंकि नीचे से लावा निकलता है, और लावा जब ठंडा होता है तो सबसे पहले जो चट्टान बनती है दोस्तों, उसको अग्नेय चट्टान बोलते हैं। अब उसी अग्नेय पर, उसी इग्नियस रॉक के ऊपर हवा लगती है, उसी के ऊपर मतलब पानी लगता है, वाटर लगता है, और जैसे नदियां उसको बहाकर ले जाती हैं, या फिर जो ग्लेशियर वगैरह हैं, जो ग्लेशियर हैं, ये है, उनको बहाकर ले जाते हैं, जिसके कारण अपरदन होता रहता है, मतलब इरोजन होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है, और वो जो चट्टान बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, वो धीरे 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 परतों में जमा होती रहती है, और परतों में जब जमा होती रहती है तो ऊपरी प्रेशर के कारण ये चट्टानें बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट रॉक। अब ये जो एक बड़ी चट्टान थी, जैसे ही कोई पर्वत था, ये पर्वत था या ये पहाड़ था, जब इसके ऊपर पवन चली, मतलब एयर जब चली, या फिर जब बारिश आई इसके ऊपर, तो इसका अपर्दन हुआ ना, और अपर्दन होने के बाद धीरे 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 ये जो वो था सेडिमेंट थे, यहां पर इकट्ठे होने शुरू हुए। उसके बाद इसका अपर्दन हुआ, इसके यहां पर जमना शुरू हुई ये। फिर ये वाला जो पार्ट था उसका अपर्दन हुआ और यहाँ पे जमना शुरू हुआ। मतलब ये तो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार की जो परतें, पहले एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर बनी, और फिर तीसरी लेयर बनी। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। एक प्रोसेस होती है लिथिफिकेशन, मतलब लेयर के रूप में किसी चट्टान का बनना, और उसके ऊपर ऊपर वाली परत का दबाव के कारण जो चट्टान बनती है, उसको क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाता हूं कि ये लेयर में वास्तव में भी ऐसी कोई चट्टानें हैं। तो दोस्तों इस फोटो से आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। आप लोगों देखो कि इसके अंदर अलग 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 तरह की लेयर है ना। ये देख सकते हैं हम लोग, एक लेयर ये है, एक लेयर देखो ऊपर वाली है, सेकंड लेयर ये होगी, थर्ड फिर ये अलग से लेयर होगी, फोर्थ ये होगी, फिफ्थ ये होगी, सिक्स्थ ये होगी, सेवंथ फिर देखो, एट्थ फिर ये होगी, नाइन्थ फिर ये होगी, टेंथ। देखो अलग 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 तरह से चट्टानें बनी हुई है ना, अलग अलग तरह से लेयर बनी हुई है। और जब ये लेयर, क्योंकि ये लेयर इसके ऊपर दबाव डालेगी, ये लेयर इसके ऊपर दबाव डालेगी, ये लेयर इसके ऊपर दबाव डालेगी, ये लेयर इसके ऊपर, और ऐसे दबाव बढ़ता जाएगा, तो हम देखेंगे कि ये वाली जो चट्टान होगी, ये जो नीचे की जो चट्टान होगी, ये इस चट्टान की बजाय हार्डेस्ट होगी, वो बहुत ज्यादा कड़ी होगी। तो सेडिमेंट रॉक की विशेषता सेकंड क्या हुई? पहली विशेषता क्या थी कि वो किसके कारण बनती है?
हवा के कारण, पानी के कारण, परिमानी के कारण और इमानी के कारण, और बारिश के कारण, अपर्दन के कारण, निक्षेपण के कारण, ये कुछ पढ़ा। सेकंड बात क्या है, अग्नेय चट्टानों से बनती है। तीसरी बात क्या है, परतों में बनती है, मतलब परत बनती है। दोस्तों अब देखो, ये परत जब बन रही है, लगाओ ये परत अगर कोई बनी, अगर ये परत बनी, ये परत पहले बनती है, हम लोग लगा लेते हैं ये, क्योंकि सबसे पहले ये परत बनी थी, क्योंकि ये फिर ये बनी, फिर ये बनी, और फिर ये बनी। तो देखो दोस्तों, हर एक परत बनने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना उसमें। ये तो बात तो है नहीं कि 1 साल में बन गई या 2 साल में, इसमें हजार हजार लाख लाख साल लगते हैं, 1-1 लाख साल लग जाते हैं बनने में। तो जब एक परत थी, जब ये परत थी, पहले ये परत बनी, तो यहां पे भी जीव जंतु रहे होंगे, या फिर पौधे रहे होंगे, मतलब वेजिटेशन तो रही होगी ना, या फिर पेड़ पौधे रहे, या फिर जीव जंतु रहे। तो वो आपको भी पता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उनकी लाइफ एक चट्टान से बहुत ज्यादा कम होती है। एक आदमी की उम्र 100 साल, 150 साल, यही होता है ना। बोलते हैं कि पिछले जो आदमी थे उनकी उम्र ज्यादा थी, तो 150 साल मान लेते हैं। आप लोग देखते हो कि एक किसी डॉगी की उम्र 10 साल होती है, कैट की 2-3 साल होती है, और रेट वगैरह और जितने भी मतलब छोटे जीव जंतु हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मरते रहते हैं। तो वो मरेंगे तो कहाँ पे होंगे, इस लेयर के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद फिर उनकी एक लेयर फिर जम गई ना, तो ये यहाँ पे दब गए। अब यहाँ पे भी जीव जंतु आए होंगे, तो यहाँ पर फिर लेयर बन गई, यहाँ पे फिर जीव जंतु दबते रहे। तो अब क्या होगा, इन लेयर के अंदर जो पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे वो दबते रहे, जिसके कारण उनका भी अंदर ही अंदर चट्टानों में रूपांतरित होते रहे या फिर बदलते रहे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कोयला। कोयला कैसे बना दोस्तों, जब ये पहली कोई हमारी जो चट्टानें थी, जो पहली हमारी परत थी, इसके ऊपर पेड़ पौधे थे, ये पेड़ पौधे थे। जब पृथ्वी पर हलचल हुई तो यहां पर ये पेड़ पौधे यहीं पर इकट्ठे हो गए, मतलब दब गए, और इनके ऊपर एक नई परत बन गई। तो जब ये नई परत बन गई, तो ये जो पेड़ पौधे थे, ये इस ऊपरी प्रेशर के कारण, इस इतने दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, और हम लोगों ने देखा था कि ऊपर से नीचे पर जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, ना, इस प्रेशर के कारण, इस टेम्परेचर के कारण, और इसके इन दोनों के कारण डेंसिटी भी बढ़ी। तो डेंसिटी के कारण इनका रूप बदल गया, और रूप बदल के ये कौन से बन गए, कोयला बन गया। दोस्तों जिस प्रकार कोयला बना, उसी प्रकार पेट्रोलियम भी बना। पौधों से क्या बने, कोयला। और जीव जंतु जब दबे, मतलब जब मछलियां या फिर जीव जंतु जब दबे, उन दबने से, उनके सड़ने से जो मिनरल्स बने या फिर जो फिर रॉक्स बने, उसके अंदर नेचुरल गैस थी, उसके अंदर, और क्या बोलते हैं कि ऑयल था या फिर पेट्रोलियम था। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लेयर के अंदर वो चट्टानें बनती रहती हैं, और कैसे इसके अंदर मतलब अलग अलग तरह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बनते रहते हैं। दोस्तों और आगे चलते हैं, क्या बात हुई, हमारे सेडिमेंट का एक विशेषता ये पता लगी। अब ये देखो भाई, ये जो चट्टान थी, जरूरी इसका कुछ पार्ट टूटा होगा, टूट के नीचे गिरा होगा, नीचे गिरा होगा। फिर ये पार्ट टूटा होगा सेकंड लेयर का, फिर वो नीचे गिरा होगा, यहां पे गिर गया, ठीक है। फिर थर्ड जब लेयर टूटी होगी, उसका पार्ट ये गिर गया होगा, बड़ा पार्ट गिरा। और धीरे 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 जब जो अपर्दन हुआ, उससे क्या है कि इसका मिट्टी के रूप में अपर्दन हुआ, पानी के रूप में, और मिट्टी में ये सारे इकट्ठे होते रहे। और जब मिट्टी में इकट्ठे रहते और होते रहे, तो मिट्टी ने इनको इकट्ठा कर दिया या बांध दिया, और बांधने के कारण जो चट्टानें बनी वो भी कौन सी होगी, सेडिमेंट रॉक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और क्या देखते हैं। अब देखो, सेडिमेंट जो रॉक है, उसके अंदर आप लोगों ने देखी थी, पूरे पहाड़ के अंदर लेयर देखी थी ना। अब यहां पे भी आप देख सकते हो, ये देखो एक लेयर ये है ना, एक लेयर,
ये एक लेयर ये रही, ये है सेकंड लेयर, ये है थर्ड लेयर, ये है। तो ये जो है ये रेत के कारण, मतलब सैंडस्टोन, इसको बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। और दोस्तों ये सेल है, सेल, इसमें भी देखो परतें हैं ना अलग अलग, ये देखो आप देख सकते हो। जब भी आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो आपको ये चट्टानें मिल जाएंगी, या फिर कहीं और भी हिली एरिया में जाओगे तो दोस्तों ये चट्टान मिल जाएंगी। अब आप देख के पहचान सकते हो कि ये किस तरह की चट्टान है, अग्नेय चट्टान है, या फिर अवसादी चट्टान है, या सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है, वो सेडिमेंट्री जो रॉक है वो तीन तरीके से बनती है। किस तरीके से बनती है? तीन तरीके से। एक तो मैकेनिकली फॉर्म, ठीक है, मैकेनिकली। अब मैकेनिकली कौन सी होती? मैकेनिकली जैसे सैंडस्टोन, लैंडस्टोन, सेल। मैकेनिकल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हवा से, पानी से, ग्लेशियर से, या फिर अपर्दन या निक्षेपण के कारण, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था ना कि एक टुकड़ा टूटा, फिर सेकंड लेयर का कभी टुकड़ा टूट गया, मतलब हवा के कारण एक टुकड़ा टूटा, सेकंड आपका बारिश के कारण कोई टुकड़ा टूट गया, वो नीचे आ गया, उसके बाद फिर हवा ने उसको और अपर्दित किया, वो मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया और मिट्टी ने उसको बांध दिया, तो उसके कारण इस प्रकार की चट्टान बनी, उस प्रकार की चट्टान बनी ना। अब सिर्फ हवा भी अपर्दन करती है, आपको पता है। इस अपर्दन को हम नेक्स्ट आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम एयर लैंडफॉर्म देखेंगे या एल्यूवियल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हवा अपर्दन करती है, इरोजन करती है और कैसे निक्षेपण करती है। तो दोस्तों जैसे हवा के कारण, अब ये देखो हवा क्या करती है कि डेजर्ट के ऊपर से एक लेयर हटा देती है और कहीं ना कहीं इकट्ठा कर देती है। अगली बार फिर तेज आवाज आती है तो उस परत के ऊपर नेक्स्ट परत जमा देती है, थर्ड फिर हवा आती है तो फिर परत जमा देती है। तो ऐसे जो परत दर परत है और दबाव के कारण जो चट्टान बनती है वो क्या होगी? मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट होगी। सेकंड आप लोगों ने देखा ही था ऑर्गेनिकली, मतलब जो जीव जंतुओं से बनती है। मैंने आपको बताया था कि जो दो लेयर हैं, एक लेयर के ऊपर जो पेड़ पौधे वो दब जाते हैं, और दबने के कारण जब वो पेड़ पौधे चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट बोलते हैं। ये उसके सब पार्ट ही हैं। तो जैसे कोयला है वो आपको पता है कि पौधों से बना हुआ है, उसके बाद चाक है या लाइमस्टोन है या फोसिल है, तो ये क्या है कि जीव जंतुओं से बने हुए हैं। जैसे जीव जंतुओं के ऊपर जैसे आपने वो गूंगा देखा होगा, या फिर आपने किसी फकीर या फिर किसी मतलब उनके पास पुजारी के पास शंख देखा होगा। तो दोस्तों जो शंख है वो भी एक प्रकार की चट्टान है, और वो किससे बना हुआ है? वो जो घोंगा होता है, जो समुद्र पे जो सीप पाई जाती है, उसके जो खोल से बनता है। तो बहुत सारी जब वो सीप एक जगह पर दब जाती है और उसके ऊपर जब समुद्र अपर्दित करके एक लेयर बना देता है और जिससे वो चट्टान बनती है, वो किस प्रकार की होगी? वो ऑर्गेनिक सेडिमेंट रॉक होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं केमिकली। अब देखो हर एक चट्टान, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल होंगे। तो केमिकल भी जब ऊपर से प्रेशर आएगा, ऊपर से जब दबाव आएगा और टेम्परेचर आएगा, तो टेम्परेचर और दबाव के कारण और डेंसिटी के कारण, और क्योंकि वहां पे कोई हलचल नहीं हो रही, तो जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो होती रहती हैं। और जो रासायनिक प्रक्रियाएं जब होती रहती हैं तो उनके कारण जो चट्टानें हैं उनके स्वरूप बदलते रहते हैं, और जो स्वरूप बदलते रहते हैं उनके कारण जो चट्टानें बनती हैं दोस्तों, वो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट रॉक होती है। अब बात करते हैं कि ये जो चट्टानें हैं, ये जो सेडिमेंट रॉक हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनका क्या आर्थिक महत्व है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोयला आग जलाने के काम आता है। हम लोगों ने देखा था कि जो सीमेंट है या जो पत्थर है, पत्थर देखा ना आप लोगों ने, देखा कि बलुआ पत्थर हम लोगों ने देखा था, जिसका जैसे जो लाल किले के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है, ये इस प्रकार क्या है कि इनका प्रयोग हम घरों के बनाने में यूज करते हैं, या फिर साजो सामान में हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे भवन निर्माण हो गया, जैसे उसके बाद जो मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है,
दोस्तों वो सेडिमेंट रॉक्स के कारण ही बनती है। और आपको पता है कि जो एल्यूवियल सोयल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, उसके अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है अन्य फसलों की वजह, अन्य मिट्टियों की वजह। तो क्या क्या फायदे हुए, आप ये फायदे देख सकते हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने विशेषता की, अब उन विशेषताओं के कारण हम लोगों को एक रॉक मिली, एक चट्टान बनी जिसको सेडिमेंट रॉक बोलते हैं। अब उस सेडिमेंट रॉक के बाद इसके फायदे क्या हुए ये भी आप जान सकते हैं। अब थर्ड चलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। दोस्तों एक फोटो हम लोगों ने देखा था, उससे पहले देखा था ना एक फोटो, एक फोटो देखा था हम लोगों ने, ये फोटो देखा था। दोस्तों इस फोटो में क्या था कि ये जो चट्टान है ये इसके ऊपर दबाव डाल रही है, ये चट्टान इसके ऊपर दबाव डाल रही है, ये इसके ऊपर दबाव डाल रही है, मतलब प्रेशर बना रही है ना। अब प्रेशर एक तो हो गया प्रेशर, ठीक है। आप देखोगे ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर प्रेशर बना रही है, और नीचे जब जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना। अब टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वो जितना बड़ा एरिया है उतने ही ज्यादा दबाव डालता जाएगा। तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, और T टेम्परेचर, इन तीनों के कारण, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो चट्टाने अंदर हैं, पृथ्वी के अंदर हैं, जब हम लोगों ने लोअर क्रस्ट के बारे में पढ़ा तो लोअर क्रस्ट के ऊपर तो इतना सारा प्रेशर था, ऊपर वाली अपर क्रस्ट का प्रेशर था ना, तो उसके दबाव के कारण, वहां के टेम्परेचर के कारण, और बहुत बड़े एरिया के कारण, मतलब वहां पे बहुत बड़ा एरिया होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर और ज्यादा होगा ना, तो इसके कारण जो चट्टाने बनती हैं, जो चट्टाने, जो पहले जो चट्टाने थे उनके रूप बदल जाते हैं, और रूप बदलने के कारण वो जो नई तरीके से, जो नए केमिकल रिएक्शन जो चट्टाने बनती हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान। अब जो चट्टाने हैं, मेटामॉर्फिक चट्टाने हैं या जो रूपांतरित चट्टाने हैं, दोस्तों ये रूपांतरित चट्टाने कितने तरह की होती है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो एक होती है मैकेनिकली, एक होती है मैकेनिकली, और एक होती है थर्मल या फिर टेम्परेचर के कारण। एक तो होती है टेम्परेचर के कारण जो चट्टाने बनती हैं, और एक होती है मैकेनिकली, मैकेनिक मतलब तो यांत्रिक क्रियाएं, उसके बारे में हम अलग अलग बात करते हैं। पहले बात करते हैं तापमान के कारण। दोस्तों आप देखो कि जिस क्षेत्र के आप अंदर रहते हैं, या फिर गांव लगाओ या फिर शहर लगाओ, अगर उस शहर के ऊपर प्रेशर आप ज्यादा से ज्यादा मशीनरी वहां पे लाते रहें, या फिर ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग वहां पे बनाते रहें, तो क्या होगा कि वहां पर, वहां की जो मिट्टी है उसके ऊपर प्रेशर बनता रहेगा, दबाव बनता रहेगा। तो जो नीचे की जो चट्टाने हैं वो कुछ समय बाद परिवर्तित होती रहेंगी, टाइम टू टाइम वो बदलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने प्रेशर दोस्तों ज्यादा दे दिया है। उस प्रेशर के कारण क्या हुआ? रूपांतरण हुआ। जब वो रूपांतरण, जब वो चेंज छोटे एरिया के अंदर होता है, जब वो रूपांतरण छोटे एरिया के अंदर होता है, या फिर उससे थोड़े से बड़े एरिया के अंदर या स्पेसिफिक रीजन के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं हम रीजनल चेंज या फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों ने ऊपर से दबाव दे दिया, और ऊपर से जब दबाव दिया तो टेम्परेचर नीचे बढ़ाई, जिसके कारण वो जो एक क्षेत्र विशेष था वहां पे चट्टाने का स्वरूप चेंज हो गया, बदल गया। एक तो चेंज होगा ये। सेकंड क्या होगा दोस्तों? आप लोगों ने देखा था कि जो चट्टान है, जो लेयर है, पृथ्वी की जो परतें हैं, ये देखा था ना हम लोगों ने कि ये जो क्रस्ट है, और क्रस्ट में भी दो क्रस्ट है, और ये मेटल है, और मेटल में भी यहां पर एस्थेनोस्फेयर है, मतलब यहां से लावा यहां पर जाता रहता है। हम लगाते हैं ये लावा यहां पर पहुंचा, हमारा यहां से शुरू हुआ और ये पहुंचा यहां पर, मतलब क्योंकि हम लोग तो यहां पर है ना, हम लोग तो यहां पर हैं, ये ऊपर नहीं पहुंचा, ये पहुंचा हमारी लोअर क्रस्ट तक। तो यहां पर भी आप लोगों ने देखा है कि रॉक है, चट्टाने हैं ना।
अब देखो ऊपर से नीचे आते तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। और जब नीचे से लावा आया और लावा के कारण भी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया ना। तो ये वाली जो चट्टानें थी या फिर ये वाली जो चट्टानें थी इसके दोनों साइड की, तो वो तापमान के कारण, क्योंकि ऊपर वाला तापमान और नीचे वाले तापमान के कारण उनका रूप जो बदल जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके जो केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम या मतलब कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेचर रोक, या फिर उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक उसका नाम होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट मेटाफॉर्मिज्म। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो नीचे वाला जो तापमान है, नीचे वाला लावा है, नीचे वाली जो गर्मी है और जो ऊपर वाली गर्मी है, उस दबाव के कारण, उस टेम्परेचर के कारण जो वो चट्टाने थे, उन चट्टानों के अंदर जो परिवर्तन होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट मेटामॉर्फिज्म। दोस्तों जो नीचे वाला जो टेम्परेचर है, नीचे की जो मतलब लावा है या मैग्मा है, उसके प्रभाव से जो चट्टाने हैं उनका जो रूप परिवर्तित होता है, उसके को के लिए हम स्पेसिफिक यूज करते हैं, या इस जो पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिज्म। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है कि मेटामॉर्फिज्म, अब हम लोगों ने देखा था सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंट रॉक देखी थी, उसके बाद हम लोगों ने देखी थी सबसे पहले एग्निस रॉक देखी थी, उसके बाद सेडिमेंट रॉक देखी थी, उसके बाद हम लोग देख चुके हैं दोस्तों रूपांतरित चट्टाने या मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म, जो मेटामॉर्फिक चट्टान है वो भी हम लोगों ने देख ली थी, एक तो चट्टान थर्मल, एक तो चट्टान तापमान के कारण चेंज होती है, बट एक और बात हम लोगों ने पढ़ी थी क्योंकि मैकेनिकल चेंज भी होते हैं। तो मैकेनिकल चेंज क्या होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो क्रस्ट है, क्योंकि हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग रहते हैं, तो ये जो एरिया है ये अपर क्रस्ट होगी, यहां पर भी चट्टाने हैं, यहां पर भी भिन्न भिन्न तरह से चट्टाने हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जब क्रस्ट के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो क्रस्ट है, जो हमारी भूपर पट्टी है, उसके ऊपर कुछ दरारें हैं ना, और वो दरारें कभी न खुलती भी रहती हैं और वो नजदीक भी आती रहती, बंद होती भी रहती हैं। तो कभी जो दरार है, मतलब एक ये इसके ऊपर एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ, इसके बीच ये दरार थी, इस प्रकार की दरारें हैं ना हमारी क्रस्ट के ऊपर। तो कभी ये एरिया इस साइड आएगा और कभी ये एरिया इस साइड आएगा, कभी ये इस साइड भी जा सकता है, कभी ये नीचे भी जा सकता है और कभी ये ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो मूवमेंट है, इस प्रकार की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के कारण, जैसे ये एरिया ऊपर गया तो इस एरिया से टकराया ना, क्या हुआ, इस एरिया से टकराया ना, ये एरिया इस एरिया से टकराया, तो या तो इसके नीचे जाएगा ये, या फिर इसके ऊपर चला जाएगा, या तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये है एक एरिया, ये जब इसके ऊपर इसके साथ टकराया, या तो इसको ऊपर जाएगा या फिर ये इसके नीचे जाएगा, ऐसा ही कुछ है। जब ये ऊपर जाता है तो ये वाली चट्टानें हैं, जब परिवर्तित होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल चेंज। इसको बहुत अच्छे से हम लोग जब फॉल्ट और जब फोल्ड पढ़ेंगे तो इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है, इसको और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे दोस्तों। अब क्या है कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, इनके भी कुछ ना कुछ प्रभाव होंगे, इनके भी कुछ ना कुछ फायदे होंगे। तो दोस्तों जो ये जो चट्टाने हैं, जो मेटामॉर्फिक चट्टाने हैं, इनका यूज बेसिकली कहां पर होता है, ये बेसिकली यूज कहां पर होता है दोस्तों, इनका यूज, क्योंकि इन चट्टानों के अंदर टेम्परेचर के कारण इनकी केमिकल चेंज होता रहता है, तो इसके अंदर बहुमूल्य, बहुत ही कीमती खनिज मिलते हैं। सेकंड, ये जो चट्टाने होती, मेटामॉर्फिक चट्टाने बहुत ही कठोर होती हैं, बहुत ही हार्ड होती हैं, जिसके कारण इनका उपयोग हम लोग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी करते हैं।
और उससे अलग हम लोग जैसे बिल्डिंग के अंदर या फिर हम लोग कई बार इन चट्टानों की क्वालिटी के कारण ये पीसेस भी बहुत होती हैं, कीमती भी बहुत होती है। जैसे हीरा, हीरा भी एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। जिस किससे बनता है? कोयले का शुद्ध रूप है ना, तो कोयले के रूपांतरित से, जैसे कोयले के बदलने से ग्रेफाइट बनता है और उसके बाद हीरा बनता है। तो हीरा कोयले का ही बदला हुआ रूप है। देखो, अब हीरा सबसे कीमती है ना, तो उसका सबसे कीमती होने का कारण क्या है कि वो पहले सेडिमेंट रॉक बना, सेडिमेंट रॉक के बाद फिर वो मेटामॉर्फिक में ग्रेफाइट बना और उसके बाद फिर चेंज होके, बार बार चेंज होके वो हीरे के रूप में रूपांतरित हुआ। तो इस पर लिए मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं वो महंगी भी। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बात की चट्टानों की, रॉक्स की। अब हम बात करते हैं कि रॉक साइकिल। रॉक साइकिल दोस्तों, जो मेटामॉर्फिक चट्टानें थी वो एक रॉक साइकिल का ही एग्जाम्पल थी। बट इसको और ज्यादा अलग से हम पढ़ते हैं कि मेटामोर, जैसे जो रॉक साइकिल है, उस रॉक साइकिल में क्या है कि जो सेडिमेंट रॉक है, ये देखो, सबसे पहली चट्टान कौन सी थी हमारी? इग्नियस रॉक या अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। उसके बाद सेडिमेंट्री या फिर इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। और मेटामॉर्फिक दोस्तों ये रूपांतरित चट्टान। अब देखो, ये मैग्मा था, सबसे पहले लावा बाहर निकलता है ना। अब लावा के जो पिघलने से, जब पिघल के जब वो ठंडा हुआ तो क्या हुई? एग्नियस रॉक बनी। अग्नेय रॉक बनी ना, अग्नेय चट्टान बनी। अग्नेय चट्टान के ऊपर वेदरिंग हुई, अपर्दन हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया तो हमारे पास क्या हुई? सेडिमेंट रॉक हुई। सेडिमेंट रॉक बनी ना। अब सेडिमेंट रॉक जब दबती रही, ऊपर परतें चढ़ती रही, उसके ऊपर बनती रही, तो क्या कौन सी होगी? मेटामॉर्फिक रॉक बन गई हमारी। मेटामॉर्फिक रॉक बन गई ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, क्योंकि ये भी सेडिमेंट है, अपर्दन होता रहा, सेडिमेंट जमते रहे और ये सेडिमेंट रॉक बन गई। उसके बाद क्या हुआ? ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब देखो, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक थी, हम लोग देख चुके मेटामॉर्फिक रॉक जो अंदर थी, पृथ्वी के अंदर थी, और नीचे वाले लावा के कारण वो क्या हुई? वो पिघल गई या फिर उसका रूप परिवर्तित हो गया। बट कुछ लावा ऊपर भी आया तो दोबारा से फिर वो लावा में कन्वर्ट हुई। यही मेटामॉर्फिक रूप लावा के कारण दोबारा पिघली हुई अवस्था में फिर ऊपर आई और फिर ये मैग्मा में कन्वर्ट होगी। मैग्मा से फिर क्या हुई? फिर ये ठंडी हुई, अग्नेय चट्टान बन गई। फिर क्या हुआ? फिर ये अवसादी, अवसादों के रूप में इकट्ठी हुई, फिर अवसादी चट्टान बनी, फिर ये मेटामॉर्फिक बनी। अब क्या है? अब ये जो अग्नेय चट्टान है, ठीक है, ये अग्नेय चट्टान है, जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया जाता है, बहुत ज्यादा दबाव दे दिया जाता है, तो उस गर्मी के कारण भी इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। हम लोगों ने देखा ना, नीचे वाले लावा के कारण या ऊपर वाले टेम्परेचर या दबाव के कारण इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो ये मेटामॉर्फिक में बदल जाती है। अब जब ये मेटामॉर्फिक कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर तक आ जाती है अपर्दन के कारण, मतलब ऊपर से हवा या फिर पानी या फिर कोई जल धारा उसको अपर्दित करके जो नीचे की पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें थी उनको बाहर ले आती है। बाहर ले आती तो उसके ऊपर क्या लगेगी? हवा लगेगा। हवा लगेगी ना, और हवा लगेगी तो क्या होगी कि धीरे धीरे उस चट्टान के ऊपर उसको अपर्दित करती रहेगी। साथ ही साथ उसके ऊपर क्या होगी? गर्मी वाले एरिया के अंदर, मतलब मरुस्थल के अंदर या फिर जो गर्म एरिया उसके अंदर निकलेगी, तो उसके ऊपर जो सन है या जो टेम्परेचर है, जो सूर्य की गर्मी है, उसके कारण भी उस जो मेटामॉर्फिक चट्टान है उसमें कहीं ना कहीं मतलब अपर्दन होगा, कहीं ना कहीं वो टूट जाएगी। अब टूट जाएगी तो वो टूट के छोटे छोटे भाग में बन जाएगी, वो छोटे छोटे भाग में बनेगी तो वो क्या, कौन सी चट्टान बन जाएगी? सेडिमेंट रॉक, या फिर सेडिमेंटेशन होगा और उसका फिर वो सेडिमेंट रॉक बन जाएगी। दोस्तों, अभी यही सेडिमेंट रॉक जब इसके नीचे टेम्परेचर, जब इसका तापमान बढ़ जाएगा या फिर इसके साथ तापमान ज्वालामुखी या फिर लावा दोबारा से मिल जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगी? दोबारा से मेटामॉर्फिक बन जाएगी। तो दोस्तों, जो रॉक साइकिल है उसका मतलब ये है कि जो तीन तरह की चट्टानें थी वो अपने
अलग अलग तरह से, मतलब दबाव के कारण, गर्मी के कारण, या फिर जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसके कारण, या फिर तापमान के कारण अपने जो रूप बदलती रहती हैं। अग्नेय अवसादी में, अवसादी फिर अग्नेय में चली गई, उसके बाद वो रूपांतरित में चली गई। ये जो प्रक्रिया कहलाती दोस्तों, ये प्रक्रिया दोस्तों रोक साइकिल कहलाती है। इससे पहले हम जब बात की थी वो मिनरल साइकिल था, कि ये जो रोक है, इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स जब पौधों में जाते हैं, पौधों के बाद हमारे अंदर आ जाते हैं, और जब हम जब हम मरते हैं तो दफना दिए जाते हैं या फिर जला दिए जाते हैं, और दोबारा से फिर उसी धरती में या फिर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर पौधों में जाके फिर हम मतलब किसी जीव जंतु के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो साइकिल क्या था, वो मिनरल साइकिल था। और ये दोस्तों क्या है, रोक साइकिल। दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा वो थी क्रस्ट। क्रस्ट के बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था रोक्स के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने रोक साइकिल के बारे में पढ़ा। और इससे अलग दोस्तों, अगर आपके पास कोई और सजेशन है, आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इसके अंदर ऐड होना चाहिए, या आपके पास इससे रिलेटेड कोई रिसर्च है, या कोई मतलब प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।